नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप। एग्ज़ाम बीट में आपका स्वागत है। मैं लाया हूं आपके लिए जीके जीएस की एक बेहतरीन क्लास जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अगर मेरे वीडियो का आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए समय को बर्बाद न करते हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्न में प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो आपका विकल्प बी सही होता है। ऑप्शन बी 22 जून 1757 ईस्वी को। 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ। 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। 1192 में तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी कहाँ ले गया था? तो आप चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन बी आपका सही होगा उत्तर, अफगानिस्तान ले गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए देखते हैं, भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया गया? तो आपका विकल्प सी सही होता है, 25 जनवरी को मनाया गया। 15 जनवरी को देखते हैं तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है तथा 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? तो ऑप्शन आपका सी सही होता है, शेरशाह सूरी ने कराया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहद्रथ था। आपका ऑप्शन डी सही होता है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश का प्रधानमंत्री चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री विष्णुगुप्त तथा चाणक्य था। हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज़्यादा किस उपज पर पड़ा? हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज़्यादा ऑप्शन डी आपका सही होता, गेहूं पर पड़ा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहली बौद्ध परिषद कहाँ पर हुई थी? पहली बौद्ध परिषद गिरिव्रत तथा राजगृह बिहार में हुई थी। बौद्ध परिषदें 4 हुई कुल मिला के। पहली राजगृह गुजरात में हुई और दूसरी वैशाली में हुई, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई और चौथी कुंडलवन में हुई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नटराज की प्रसिद्ध प्रतिमा किस काल का उदाहरण है? नटराज की प्रसिद्ध प्रतिमा चोल राज की कला का उदाहरण है। चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय था। चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके मध्य हुई? पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुई। 1526 ईस्वी बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुई। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस राज्य की लोकसभा की सीटों की संख्या 80 है? तो आपका ऑप्शन सही होता है सी, उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सीटों की संख्या 80 है। और पश्चिम बंगाल राज्य की लोकसभा की सीटों की संख्या 42 हैं और बिहार राज्य की लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है और महाराष्ट्र की लोकसभा की सीटों की संख्या 48 है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो ऑप्शन आपका बी सही होता है, गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। अगर यहीं पे आपसे पूछा जाता है फ्रेंड्स कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो कावेरी को कहा जाता है। अगर यहीं पे आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो गंगा नदी को कहा जाता है। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो आप ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहा जाता है? वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्षोभ मंडल कहा जाता है और सबसे ऊपरी सतह को बहिर्मंडल कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका सवाल नंबर 14, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो आपका ऑप्शन बी सही होता है, केरल राज्य में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन होता है। असम में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है। जूट को स्वर्णिम रेशा भी कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 15 की ओर चलते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 की तरफ। समय को बर्बाद न करते हुए, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर स्थित है? भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर राजस्थान में स्थित है। चलिए सौराष्ट्र में मोहम्मद गौरी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर यानी सौराष्ट्र मंदिर
गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर था उसकी लूट की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सिक्किम राज्य में स्थित है? तो आप ऑप्शन डी की तरफ चलते हैं। सिक्किम राज्य में कंचनजंगा स्थित है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है तथा बद्रीनाथ उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में असम राज्य का लोक नृत्य कौन सा है? असम राज्य का लोक नृत्य कौन सा है? एक ऑप्शन गायब है, नीचे चलते हैं। तो असम राज्य का ऑप्शन डी सही होता है। असम राज्य का लोक नृत्य बिहू है। ऊपर वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। कुचिपुड़ी जो है आपका कुचिपुड़ी, ये आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। और जाट जातिन, ये क्या है? जाट जातिन जो कि बिहार राज्य का है। और गरबा गुजरात राज्य का है। चलिए 19वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। मौलिक कर्तव्य निम्न में से किस भाग में स्थित हैं? तो मौलिक कर्तव्य आपके जो हैं भाग 4 के ए, आर्टिकल 51 के ए में स्थित हैं, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1986 द्वारा जोड़े गए थे। भाग 2 में आपकी नागरिकता है। भाग 4 में आपके नीति निदेशक सिद्धांत हैं। भाग 3 में आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो कि चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जीएसटी समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जीएसटी समिति की बात कर लेते हैं। जीएसटी समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जीएसटी समिति का मुख्यालय दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही होता है, दिल्ली में स्थित है। और जीएसटी से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। सर्वप्रथम फ्रांस से 1954 में जीएसटी की उद्घोषणा ली गई है और कनाडा पर आधारित है जीएसटी मॉडल। जीएसटी विजय केलकर समिति द्वारा इसको उद्घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।